प्रभु महत् नामर धन्यवाद दौ जे प्रभु आमन को अनुग्रह करी 9टी मास कुशल बही आणले पुनर्बार ए 10ମ मासर चतुर्थ दिन रे एहीपरी एक पवित्र उपासना रे जोग देवाई प्रभु सुजोग देइथारु प्रभु महत् नाम को धन्यवाद देवा संगे संगे आज ऑनलाइन उपासना रे जोग देइथिबा प्रभुंकर प्रत्येक दास मान को उपासना को स्वागत करने सहित मोर स्नेहपूर्ण नमस्कार जनाऊँगी। तेज आसतु आज उपासना आरंभ करी प्रभु चरण तल जा प्रार्थना करवा। आम्भ मनकर करुणाम मंगलम स्वर्गवास पिता आम तुम नाम को धन्यवाद दौचु तुमरी प्रशंसा करछु तुमरी गौरव करछु पिता ये सुंदर समय निमंते तुमरी उपस्थित मध्य रखिल से तुम नाम को धन्यवाद दौचु। चाहूँ चाहूँ प्रभु 9टी मास अतिक्रम करी 10ମ मासर चतुर्थ दिन रे कटक ओडिया बाप्टिस्ट मंडली द्वारा आयोजित यही ऑनलाइन उपासना रे आम प्रत्येक को जोग देइथिबारु प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दौचु। प्रभु यही समय प्रार्थना करछु आम मंडली निमंते प्रभु आम मंडली को तुम आशीर्वाद परिपूर्ण कर प्रभु। यही समय आम मंडलीर प्रत्येक कर्मकर्ता मान निमंते प्रार्थना करछु प्रभु तुम दास मान को जो गुरु दायित्व देच सब अवस्था समस्त दायित्व को बहन करने प्रभु तुम्हें सहबती परमेश्वर प्रभु दया कर बाहर जीवार भीतर आसर सब अवस्था सब पैसर प्रभु तुम्हें समान को सुरक्षार बल मत रख प्रभु। यही समय प्रभु प्रार्थना करछु आमनकर काउंसिलर भाई भणी मान निमंते प्रभु प्रत्येक प्राचीन महास दिकन महास पुणी प्रभु प्रत्येक पालक प्रचारक बंधु मान निमंते प्रार्थना करछु प्रभु तुम्हें समान को जो गुरु दायित्व देच सब अवस्था समस्त दायित्व को बहन करने तुम्हें सहबती परमेश्वर प्रभु दया कर प्रत्येक चिंतार विषय गुड़ को तुम्हें दूर कर प्रभु प्रत्येक तुम्हें सुस्थ सबल रख प्रभु। यही समय प्रार्थना करुचु आम मंडलीर प्रत्येक ख्रीष्टीय परिवार गुड़िक निमंते प्रभु प्रत्येक परिवार गुड़िक प्रति तुम्हारी आशीर्वाद हस्त रख प्रभु दया कर। आज प्रभु जो मैंने विभिन्न रोग आक्रांत होती प्रभु से शज्जार निकटवर्ती है तुम्हारी से अदृश्य हस्तर स्पर्श दे प्रभु तुम्हें दिव्य सुस्थता प्रदान कर प्रभु। यही समय प्रार्थना करछु आम संप्रदायर जिते जन प्रभु कोविड-19 भाइरस द्वारा प्रभु आक्रांत होती प्रभु तुम्हें समान को दिव्य सुस्थता प्रदान कर प्रभु। यही समय प्रार्थना करछु आमनकर संप्रदायर जिते युवा युवती माने अच्छा प्रभु जो मैंने कॉलेज एडमिशन नहीं प्रभु आगामी दिन में प्रभु कॉलेज रे प्रभु पाठपढ़ा जो आरंभ होगा जाऊँगी प्रभु समान समस्त विषय पर तुम्हारी आशीर्वाद हस्त रख प्रभु दया कर पिता परमेश्वर। यही समय प्रार्थना करछु आमनकर जिते प्रभु असुस्थ पीड़ित व्यक्ति मान अच्छा प्रभु तुम्हें समान सहबती परमेश्वर प्रभु दया कर आमनकर देश आमनकर राज्य आमनकर शहर प्रभु समस्त को एक कोरोना भाइरस प्रभु तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर प्रभु दया कर पिता परमेश्वर। यही समय प्रार्थना करछु आज ऑनलाइन उपासना रे ओडिशा क्षेत्र हो ओडिशा बाहर हो जो मैंने आज उपासना जोग देछन प्रभु तुम्हें प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद परिपूर्ण कर प्रभु। यही समय प्रार्थना करछु तुम्हारी भक्त दास को निमंते प्रभु जो वाक्य आमन मनोनीत कराई प्रभु आत्मा को अभिषेक दे तुम्हारी दास को तुम्हें आज तुम्हें व्यवहार कर यही समस्त विश्व द्वारा प्रभु तुम्हें गौरव पाओ तुम्हें महिमान्वित हो प्रभु दया कर। आज उपासनार समस्त भारत तुम हस्त दे प्रभु यही समस्त भिक्षा प्रियतम प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुछु आमेन। यही समय आसतु प्रभुंकर प्रशंसा करू करू गोटे गीत गान करवा। प्रिय भाई भणी माने नमस्कार। आसतु आम 267 पृष्ठार से गीतटी गाऊ मंदिरे तब आसीछु प्रभु वंदना करिबु तुमरी घेन घेन आहे विश्व करता पूजा नैवेद आमरी 267 पृष्ठा। मंदिरे तब आसीछु प्रभु वंदना करिबु तुमरी
घेन घेन आहे विश्वकर्ता घेन घेन आहे विश्वकर्ता पूजा नई वेद आवरी मन्दिरे तब आसीछु प्रभु वन्दना करिबु तुमरी केते आशा करी आसीछु सरवे पूजिबु चरण तुमरी केते आशा करी आसीछु सरवे पूजिबु चरण तुमरी दर्शन दिय आम जीवन रे दर्शन दिय जुव जीवन रे अंतर भरी गो सबुरी मन्दिरे तब आसीछु प्रभु वन्दना करिबु अंधकार घेरा जीवन रे आम धर्म दीप दिय जलाई अंधकार घेरा जीवन रे आम धर्म दीप दिय जलाई आलोके आमरी जाग्रत धरणी आलोके आमरी जाग्रत धरणी अन्धार जाऊ अपसरी मन्दिरे तब आसीछु प्रभु वन्दना करिबु तुमरी तुमरी कर में जगाओ आमकु हुआ तुमे आमरी साथी तुमरी कर में जगाओ आमकु हुआ तुमे आमरी साथी सर्व विषय अग्रगण्य हुआ सर्व विषय अग्रगण्य हुआ डाकुछु हे स्वागत करी मन्दिरे तब आसीछु प्रभु वन्दना करिबु तुमरी घेन घेन आहे विश्वकर्ता घेन घेन आहे विश्वकर्ता पूजा नई वेद आवरी मन्दिरे तब आसीछु प्रभु वन्दना करिबु तुमरी। आज आम्भेମାନେ अत्यंत खुशी जे आमनक मध्यरे प्रभुंकर प्रिय दास आमनकर मंडलीर सम्मानीय पालक महाशय आचार्य निहार कुमार वर्धन महाशय उपस्थित अछंती मु ताहांकु एई समय प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम रे आह्वान करियोची से आसीबे एवं जो वाक्य प्रभु आज आमन पई रखियछंती ता आमन करी निमंते प्रदान करिवे। आचार्य निहार कुमार वर्धन।
प्रभुंकर महत् नाम को धन्यवाद दिए कारण प्रभु अनुग्रह करी दशम मासर प्रथम उपासनार दिन रे तांको पाद तले बसिबाकू देइचंती। कटक उड़िया बाप्टिस्ट मंडली द्वारा प्रस्तुत एही ऑनलाइन उपासना रे आपण माने आज जोग देइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। आशा करे प्रभु निश्चित भाव में आज आम मान को वाक्य दे कथा कहिबे। पुणी एही परि एक महामारी रो आतंक मध्य रे भय मध्य रे विषाद निरुत्साहता मध्य रे वास करुथिबा बेले प्रभु आम मान को कथा कहिबे बोली मो विश्वास करूअछि। प्रार्थनार सहित एही वाक्य जहा चिंता प्रभु मते देइचंती आज मंडली को ताहा मो प्रकाश करिबी। प्रिय बंधु माने आज आम माने एपरि एक अवस्था मध्य को आसी अछु जो अवस्था रे कि सरकारंकर अनुमति बिना आम माने ईश्वरंकर मंदिर मध्य खोली पारिबु नाही। आम माने खोली पारु नाहु। उपासना करिबा तांको पाद तळे बसिबा सहभागिता मध्य रहिबा निमंते अनुमतिर आवश्यक पडुछि। प्रिय बंधु माने आगो को आउ कोन कोन देखिबा को पड़िबो केउ समस्त विषय सब आम मान को सामना करिबा को पड़िबो आमे जानुना। रहस्यात्मक विषय सब रहिछि किंतु मोर प्रिय बंधु माने अनेक समय रे मन को गोटे चिंता आसुची जे प्रभु कोन समग्र जगत को ध्वंस करिदेबे विनाश करिदेबे समग्र जगत को नष्ट करिदेबे। मोर प्रिय बंधु माने ताहा केबे हे नुह कारण सदा प्रभु परमेश्वर केबे हेले विनाशकारी नुहंती। आज मोहर प्रसंगर मूल विषय हैला सदा प्रभु विनाशकारी नुहंती। द लॉर्ड इज नॉट ए डिस्ट्रॉयर। से विनाशकारी नुहंती। प्रिय बंधु माने बापा जेते बेले पुओ उपरे क्रोध करी बाड़ीटीए धरी कि हाथ रे जहा पाइला ताहा धरी जेते बेले से पुओ पछरे गोड़ाए ताको बाड़ेइबा पई ता भितरे क्रोध थाए ता भितरे दुख थाए आउ से जेते बेले पछे पछे गोडौची पुओटा विकल रे दौड़ुची भाबुची बापा आज मते बाड़ेइबे किंतु बाड़े बाड़े कोन से मारी देबो ना। मोर प्रिय बंधु माने स्वर्गस्थ पिता मध्य ठीक सही परी जगतर पिता जदि क्रोध करी आम पछरे गोड़ांती बाड़ेइबा पई स्वर्गस्थ पिता की आज आम मानकर पछरे गोड़े गोड़े आम मान को विनाश करि देबे ना। सदा प्रभु परमेश्वर आम मान को विनाश करिवे नाही। से विनाशक नुहंती। ईश्वरंकर वाक्य रे हमने देखु जिसाया पुस्तक तार 54 अध्याय 16 पद रे जे सदा प्रभु कहंती देखो आम माने विनाशकु एवं विनाशककु मध्य निर्माण करियछु बा सृष्टि करियछु। विनाश करिवा पई से विनाशककु प्रेरण करंती। जेरेमिया पुस्तक तार 4 अध्याय जदि 7 पद पढ़िबा सेथिरे हमने देखु सिंह अपना गह्वररु बाहरी अछि नाना देशीय मानंकर विनाशक आसुअछि। तुम्भ नगर समूह जेपरि उच्छिन्न निवास विहीन हेबो एथिपाई तुम देश को उजाड़ करिबा को से बाटरे अछि। अर्थात प्रभु परमेश्वर उजाड़ करिबा पई विनाशकन को प्रेरण करि पारंती किंतु से विनाशक नुहंती। एही जगतर पाप कलुषता मंदता निष्ठुरता कठोरता हिंसा ए समस्त को नाश करिबा पई प्रभु बेले बेले एही जगत को परिष्कार करिबा को चाहंती। प्रिय बंधु माने आजिर चिंतार अंश हैला जिसाय पुस्तक तार 65 अध्याय जदि आम माने 8 पद पढ़िबा सेथिरे आम मानकर चिंतार विषय आम माने देखो प्रभु जो वाक्य आज आम मान को प्रदान करिसंती। सदा प्रभु एही कथा कहंती द्राक्षा पेंडारे जेपरि नूतन द्राक्षा रस मिले ओ लोके कहंती एहा नष्ट न कर कारण एथिरे आशीर्वाद अछि। से परि आंभे अपना दासगण सकाशे करिबा आंभे समस्त को विनाश करिबा नाही। आंभे समस्त को अर्थात जगत को विनाश करिबा नाही। वास्तव में मोर प्रिय बंधु माने यह सदा प्रभु परमेश्वर निज मुख दे जिसाय भविष्य वक्तांक द्वारा से दिन जगत को प्रकाश करथिले। आज से ही वाक्य आज जगत को प्रकाश करुवचंती जे आमे विनाशक नहु आमने संपूर्ण रूपे जगत को विनाश करिबा नाही। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय द होल यूनिवर्स। केडे आशीर्वादर बाणी एही
ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛୁ। ତିନି ଗୋଟି କାରଣ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିନାଶକ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁ ବିନାଶକ ନୁହନ୍ତି ମୁଁ ତିନି ଗୋଟି କାରଣ ଆଜି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ନ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ତାହାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହି ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଜଗତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବେ ନାହିଁ। କଣ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେସାୟା ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ତାର 45 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 ପଦ ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ରୂପ କହନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ପୃଥିବୀକି ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ସେ ତାହା ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେ ତାହା ଶୂନ୍ୟ କରି ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ବସତି ସ୍ଥାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର 6 ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନିବାସ ବିହୀନ କରି ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଗତକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଜଗତକୁ ବସତି ସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରିକି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବ, ଜଗତ ଯେପରି ଜନଶୂନ୍ୟ ନ ହେବ, ଜଗତର ପଥ ସବୁ ଯେପରି ସୁନସାନ ନ ହେବ, ଜଗତବାସୀ ଯେପରିକି ଗୃହବନ୍ଦୀ ହେଇକି ନ ରହିବେ, କେହି କୌଣସି ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବେ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ଜଗତ ଶୂନ୍ୟ ହେଉ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଜଗତବାସୀ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ମିଳନରେ ବାସ କରନ୍ତୁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ସମାଜ ଗଠନ ହେଉ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ ହେଉ, ପରିବାର ଗଠନ ହେଉ, ଦେଶ ଗଠନ ହେଉ, ପ୍ରଚୁରତାରେ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଜଗତ ବ୍ୟାପି ଯାଉ ବୋଲି ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ କାହିଁକି ସେ ବିନାଶ କରିବେ? ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହୁଅ, ବହୁବଂଶ ହୁଅ, ଜଗତକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବଶୀଭୂତ କର। ତେବେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜଗତକୁ ବିନାଶ କରିବେ? କାହିଁକି ସେ ଜଗତକୁ ବିନାଶ କରିବେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଜଗତକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଗୀତ 102ର 18 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେପରିକି ଏହି ଜଗତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟ ହେବେ ସେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେପରିକି ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ, ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି କରି ଜୀବନ କାଟିବା। ଭୟ ତ୍ରାସରେ, ଗୃହବନ୍ଦୀ ଭାବରେ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ କି ଆଇସୋଲେସନରେ ଏପରି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ଆମମାନେ ଜୀବନ କାଟିବା। ତାହା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେସାୟା ପୁସ୍ତକ ତାର 43 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଓ ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୌରବାର୍ଥେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ। I have created them for my glory. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଜଗତକୁ, ଏହି ମନୁଷ୍ୟକୁ, ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଥ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ପୂଜା ଓ ସେବା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରି, ସେବା ନ କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କେତେ ଦୁଃଖ କରିନଥିବେ, କେତେ ଦୁଃଖ ପରମେଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ଏହି ଜଗତକୁ ବିନାଶର ପଥରେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଏହି ଜଗତକୁ ମହାମାରୀର ଆତଙ୍କରେ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସକାଶୁ, ପାପ ସକାଶୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ସକାଶୁ ଆମମାନେ ମହାମାରୀକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଚୁମ୍ବକ ଯେପରି ଗୋଟେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡଟିକୁ ଆଉ ଟାଣି ଆଣେ, ସେହିପରି ଆମମାନେ ମହାମାରୀକୁ ଆଜି ଜଗତକୁ ଟାଣି ଆଣିଛୁ। କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନଥିବ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆପଣାର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ଜାଣିବା ଏବଂ ଉପାସନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୁନାର ବାଛୁରୀଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ନାଚ ଗୀତ କରି ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଢାଳିଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ସେ ବିନାଶକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର ନୁହନ୍ତି। ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗଠନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବିନାଶକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ମୁଁ କହିବି, ଜଗତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିନାଶ ନ କରିବାର କାରଣ ହେଲା, ଏହି ପଦରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 65 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ତାର ଶେଷ ଆଡକୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେପରି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସଗଣ ସକାଶେ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜଗତକୁ ବିନାଶ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭର ଦାସମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାସଗଣ, ସାଧୁଗଣ, ସେବକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେତେ ମହାନ। ଯଦି ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ କେତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନଥିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ, ସାଧୁଗଣ, ମୋହର ସେବକ ମାନେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସକାଶେ, ସେମାନଙ୍କର ନିମିତ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜଗତକୁ ବିନାଶ କରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଦାସ ମାନଙ୍କୁ, ମନୋନୀତ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କଥାଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଧୁମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସେହି ସହର ପ୍ରତିକୂଳରେ ବା ସେହି ଦେଶ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯେତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଅବ୍ରାହମକୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଅବ୍ରାହମ, ତୁମକୁ ଆମମାନେ ଦେବପୂଜକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆଣିଛୁ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜଗତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ୟୁ ଆର୍ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଫ ବ୍ଲେସିଂ। हे मोर ख्रीष्ट विश्वासी माने आपण मानक द्वारा आज जगत आशीर्वाद प्राप्त हेबो, साही आशीर्वाद प्राप्त हेबो, गोटे परिवार आशीर्वाद प्राप्त हेबो थ्रू यू, आपणक द्वारा। अब्राहम से कथाटी स्मरण करथिले, मने रखिथिले। आउ जेतेबेले कि 18 अध्याय रे हम माने देखु सदा प्रभु परमेश्वर सदम आडकु जेतेबेले यात्रा करूअछंती, सेही सदम को हमरा को नष्ट करिबा पाए सेतेबेले अब्राहम ठिया हेले तांकर सम्मुख रे प्रार्थना करिया। से कहउछंती, प्रभु सेही सदम हमरा रे जदि 50 जन धार्मिक अछंती, आपण कि सेही स्थान को विनष्ट करिवे, विनाश करिवे? कहले ना। 45 जन ना, 30 जन ना, 20 जन ना, 10 जन। एई थरक कहूची प्रभु जदि 10 जन अछंती, कारण अब्राहम जानिथिले जे 10 संख्या हेउची लोटर परिवार संख्या। लोट एवं तार स्त्री, 2 अविवाहित स्त्री, 2 अविवाहित कन्या, ता सहित 3 झियो 3 जुई। प्रिय बंधु माने एही 10 प्राणी कथा से चिंता करूचंती। मु भी भाबुची एही 10 प्राणी हेइथिबे बोधे, तेणु करी से कहिले
10 जन जदि अछंती आपन कोन सोदोम को नष्ट करिवे सेतेबेले प्रभु कहउचंती ना सेही 10 जन सकासु आमने नष्ट करिवा नाही। प्रिय बंधु माने आदि पुस्तक तार 8 अध्याय 8 पद रे जदि आपण माने देखिबे 8 प्राणी सकासु प्रभु सारा जगत को विनाश कले नाही, जगत को बंचेई की रखिले। तेणु करी आहुरी 8 प्राणी द्वारा जगत परिपूर्ण हैला। आजी ताकू टिके बढ़ेई करी प्रभु कहउचंती 10 प्राणी जदि 10 धार्मिक अछंती, जदि 10 ईश्वरंकर संतान अछंती, मोर प्रिय बंधु माने प्रभु ताहा नष्ट करिवे नाही, प्रभु ताहा विनष्ट करिवे नाही, विनाश करिवे नाही, कारण से विनाशक नुहंती। प्रिय बंधु माने से हला तांकर स्नेह पुणी सेवक मानकर साधु मानकर मूल्य परमेश्वरक दृष्टि रे केते देखंतु। जेतेबेले आमने तुलनात्मक भावरे एही 65 अध्याय 8 पद देखिबा सेही ईश्वरंकर दासगण मानंकु सेवकगण मानंकु कहा सहित तुलना करा जायछि, द्राक्षा पेंडारे तुलना करा जायछि, गोटे क्लस्टर सहित तुलना करा जायछि। नूतन नियम रे जौन पुस्तक तार 15 अध्याय रे द्राक्षालता एवं विश्वासी माने हेले शाखा बोली आमने देखु, किंतु एई स्थान रे दास मानंकु ईश्वरंकर लोक मानंकु प्रभु गोटे द्राक्षा पेंडा सहित तुलना करिसंती। द्राक्षा पेंडा जहा कि शाखा रे अनेक पेंडा थाए, किंतु सेही परी गोटे ईश्वरंकर दास से गोटे द्राक्षा पेंडा परी एक क्षुद्र क्लस्टर, किछि अंगुर मात्र रहिबो, किछि द्राक्षा फल मात्र सेथिरे रहिबो, तथापि से कहंती सेथिरे जे एथिरे मध्य आशीर्वाद अछि, तेणु करी ताको नष्ट कर नाही। यार अर्थ हैला ईश्वरंकर दास जेडे क्षुद्र हेउना काहेकि ताठारे ईश्वरंकर आशीर्वाद अछि, ताठारे नूतन द्राक्षा रस अछि, ताठारे नुआ नुआ आशीर्वाद रहिछि, कारण से ईश्वरंकर सेवक अटे। आपण मु आज जेते क्षुद्र हेले मध्य मोर प्रिय बंधु माने प्रभुंकर नूतन द्राक्षा रस आमान ठारे अछि, नूतन मधुरता आमान ठारे अछि, ताहा जगत देखिबो। मु सब बेले स्मरण करी सामुएल छोट बालक एते बड़ मंदिर मध्य रे मां जेते बेले छाडी देले, एली जाजक अछंती, एलिंकर पुत्र माने अछंती, पुरुखा पुरुखा जिहुदी नेता माने अछंती, तथापि गोटे छोटिया बालक सकासु ईश्वरंकर वाक्य दुर्लभ थिबा स्थान रे ईश्वरंकर श्रव सुना गला। मोर प्रिय बंधु माने गोटे छोटिया बालक पाए द्वितीय राजावली तार 5 अध्याय रे आपने देखु जे छोट बालिकाटीए बापा मां ठारू छिन्न भिन्न हेई दासी भाव रे कार्य करिया पाए जेते बेले सेही कुष्ठी नामानकर गृह रे से वास करूथिला, सेही छोट बालिकाटी सेही छोट दासीटी प्रभुंकर संतान हेइथिबारु से दिन नामान रो परिवार मध्य रे आशीर्वाद आसीगला। पीपल कुड सी दैट सी इज समथिंग डिफरेंट। लोक देखिले जे एई दासीटीए ए छोट बालिकाटीए ईश्वरंकर संतान प्रतिमूर्ति। प्रिय बंधु माने केते आशीर्वादर विषय छोट दासी हेले मध्य जणे बंदी दास जोसेफ जे कि मिस्र को रक्षा करि पारिला। मिस्र को ही नुह केवल तार चतुर्दिगरे थिबा समग्र देश को जोसेफ रक्षा करि पारुचंती। जणे छोट बालक ईश्वरंकर नाम रे 5टी रोटी 2टी माछ द्वारा हजार हजार लोकन को परितृप्त करि पारुचंती। से हेउछंती गोटे द्राक्षा पेंडा, नूतन द्राक्षा रस अछि। आज आपण माने मध्य सेही परि आपण हेइ थाइ पारंती। मो गोटे छोट लोक, मो गोटे बड़ प्रचारक नुहे, मु गोटे बड़ वक्ता नुहे, मु गोटे पालक नुहे, मु गोटे साधारण विश्वासी, किंतु प्रभु कहउचंती मोर प्रिय बंधु माने सेही द्राक्षा पेंडारे नूतन द्राक्षा रस अछि। आपण मध्य यू आर काउंटेड सो प्रेशियस। आपण बहुमूल्य अटंती परमेश्वरक दृष्टि रे। तेनु आपणक सकासु आज जगत को से विनाश करूनांती, कारण आपण जगत रे अछंती। ए द्राक्षा पेंडा को केवल द्राक्षा पेंडा बोली कुहा गला नाही, किंतु एई स्थान रे प्रभुंकर लोक मानकु जेउ शब्दटी व्यवहार करा गला ताहा दासगण बोली कुहा जायछि। दासगण एवरी भाषा रे ताहा यावड़ाई बोली गोटे शब्द। यावड़ाई यावड़ाई कहिले गोटे बॉन्ड सर्वेंट, गोटे कृतदास जे कि किणा जायछि। से कृतदास तार स्वाधीनता किछि नाही,
मोर प्रिय बंधु माने मु आज परमेश्वरंकर कृतदास अटे। मोर स्वाधीनता किछि नाय, मोर लक्ष्य किछि नाय, मोर स्वप्न किछि नाय। मोर स्वप्न हेले प्रभु, मोर लक्ष्य हेले प्रभु, मोर जीवन हेले प्रभु, मोर मृत्यु हेले प्रभु। सेही परि दासन को प्रभु खोजुछंती, सेही परि दास मानक प्रभु खोजुछंती जगत मध्यरे, कारण से मानक निमंते ही जगत को विनाश करूनाहांती। दास माने कहिले, प्रभुंकर लोक माने कहिले प्रभु आज खोजुनाहांती मोस्ट रेवरेंड राइट रेवरेंड खोजुनाहांती। से खोजुछंती दीनहीन मानक निमंते, से खोजुछंती दुर्बल प्रभुंकर दास मानकु जो माने कि नम्र हेबार शिखिछंती। प्रिय बंधु माने आपण माने जानती प्रथम राजावली 19 पर्वर 9 पदरु 13 पद मध्यरे एलियो भविष्यत वक्ता जेतेबेले कि से बाल देवतार भविष्यत वक्ता मान को हत्या कला परे गोटे गभर भितर जाइकी लुचिचंती। लुचिला बेले गोटे शब्द आसी प्रभुंकर स्वर सेथिरे आसी पहुंचिला। आउ कहउचंती एलियो तमे कोन करूचो, बाहर को आसी हम सम्मुख रे ठिया हुओ। सेतेबेले से कहउचंती प्रभु ए समस्तक मध्यरे मु जणे मात्र उद्योगी जे कि भविष्यत वक्ता मान को हत्या करिछि। आज मोर जीवन नेबा पाई से दुष्ट राजा और रानी अन्वेषण करूचंती। सेतेबेले प्रभु कहउचंती हो हला कथा हला, तमे बाहर सम्मुख रे ठिया हुओ। सेतेबेले एलियो जेते ठिया होचंती कोन कोन आसिला, प्रथमे प्रचंड वायु प्रबल वायु बहिला। एमिति वायु बहिला जे पर्वत कंपिबाकू लागिला, शैल सब खंड विखंड हेबाकू लागिला। तापरे भूमिकंप आसिला, तापरे अग्नि आसिला, तापरे एक शांत रवरे प्रभु परमेश्वर कथा कहउछन। जेतेबेले शांत रवरे एलियोंकर सहित प्रभु कथा कहउचंती, से कहिले उठ वर्तमान तुमे एठी कोन करूचो, तुमे उठ तुमे दमस्क पथरे आस। दमस्क पथरे गले कोन करिबी प्रभु, सेतेबेले प्रभु कहउचंती हसाएल को तुमे आरामर राजा करो, पुणी जेहू को तुमे इस्राएलर राजा रूपे अभिषिक्त करो, पुणी इलीसा को तुम पदरे गोटे सेवक पदरे ताको मनोनीत करो। काहेकि काहेकि प्रभु मो इलीसा को मनोनीत करिसंती प्रभु। प्रिय बंधु माने आपण माने जानंती इलीसाकर जीवन गोटे धनशाली जुबा, गोटे धनी लोक, किंतु मोर प्रिय बंधु माने से केते नंबर हल रे काम करुथिले, ता सम्मुख रे 12 गोटी हल, किंतु ए 13 नंबर संख्या रे ए हल धरी बुलुचंती। मु भाबुथिली बोधे गोटे दास आसी नथिला काम करिबाकू कि असुस्थ हो जाइथिला, तेनु करी से तारी स्थान रे से हल बुलौचंती। 12 गोटी हल आगे अच्छी, 13 नंबर हल ये धरिचंती। प्रिय बंधु माने टिके चिंता करंतु, गोटे ऑफिस रे जदि मैनेजर आसी नहांती, गोटे पियून कोन मैनेजर सीट रे बसी परिबो नहीं, बसी परिबो। किंतु जदि गोटे पियून आसिलानी गोटे ऑफिस रे, मैनेजर ता किंतु पियूनर स्थान मध्य नेबा पाई जदि सक्षम, से होउछंती ईश्वरंकर आत्माधारी क्रिश्चियन। से होउछंती ईश्वरंकर आत्माधारी क्रिश्चियन, कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्य स्वर्गर परमेश्वर हेले, से सेवक पद नेले, दास स्वरूप हेले, से मैनेजर हेले मध्य से पियून हेबा पाई ठीक सेही परी कादुओ मध्य को पसी जाइछंती इलीसा। 12 हल मध्य 13 नंबर हल रे धरी से चाष करबा पाई आरंभ करिसंती। प्रभु तार हृदय को देखुचंती, ये होउची मोर दास, ये होउची मोर सेवक। प्रिय बंधु माने आज प्रभु आसन शासन खोजुथिबा लोक मानकु खोजु नांती। प्रभु खोजुचंती से दास मानकु जे कि फील्ड वर्क करि परिबो, जे कि कादुओ भीतर को जाई परिबो, जे कि दुख रे बसी परिबो, जे कि कष्ट रे बसी परिबो, सब विपद को पछरे रखी आगो को आसी परिबो, सेमती लोकन को प्रभु खोजुचंती। से माने हेले ईश्वरंकर सेवक। प्रिय बंधु माने इलीसा को ऊपर जाई कोन कले, एलियो गोटे वस्त्र पकई देले। केमती वस्त्र आपण जदि सेही पढिबे 19 अध्याय जदि पढिबे, जेतेबेले प्रभु कथा कहउचंती, एलियो कोन कले से देखि पारलेनी तांको मुह को आपनार वस्त्र सहित मुह को ढांकी देले। सेही वस्त्र एते पावरफुल थिला, जेतेबेले कि एलियो स्वदेहरे स्वर्ग को जाउचंती, सेही समय सेही वस्त्र खंड को पड़ी गला। इलीसा तार वस्त्र चिरी दे सेही वस्त्र को धरिले, आ वासे नदी को कहउचंती जल दी भाग हे जाओ, जल दी भाग हे गला। प्रिय बंधु माने चमत्कार वस्त्र, सेही वस्त्र आज आपण मान को ऊपर मो ऊपर प्रभु पकेइचंती। तेणु आमे ईश्वरंकर सेवक अटु। तेबे ईश्वरंकर सेवक मानक सकाशु प्रभु जगत को नष्ट करू नाहंती, संपूर्ण रूपे नष्ट करूना। तृतीय कारण कही मु शेष करी अति अल्प समय, जगत संपूर्ण रूपे विनाश करूना कारण ताहांकर प्रतिज्ञा।
कौन तांकर प्रतिज्ञा? सदा प्रभु यही कथा कहती, यह सदा प्रभुंकर कथा, जिसायंकर कथा नुहे, मोहर कथा नुहे, यह सदा प्रभु प्रतिज्ञा करिसंती। प्रिय बंधु माने आज तांकरी प्रतिज्ञा वाक्य रे जदि हमने विश्वास करिबा, पालन करिबा, तेबे हमने विनष्ट न होई बंचिबा। तांकरी वाक्य जदि आमे पालन करिबा, तेबे आमे विनष्ट करिबा नाही, कारण तुमे आज्ञा पालन करियछ बोली वाक्य रे लिखा अछि। तांकर प्रतिज्ञा वाक्य, पुणी तांकर प्रतिज्ञात व्यक्ति। तांकर प्रतिज्ञात व्यक्ति किए ना? से ईश्वरंकर पुत्र, अद्वितीय पुत्र, जहांको से जगत को प्रेरण कले, जेपरि कि कालवरी क्रूसरे हत हे आमानकर समस्त पाप को बहन करिवे, आमानक ऊपर थिबा समस्त क्रोध को आपणा ऊपर नेबे, आमानकर समस्त अभिशाप को आपणा ऊपर ने कालवरी क्रूसरे से हत हेले, मृत्युवरण कले, तृतीय दिन रे उठिले, स्वर्गारोहण करिसंती। आजी मोसा जेपरि से पितल सर्प को उठेइथिले, दाहक सर्प जहाको दंशन करितिला, जो माने मृत्युवरण करुथिले, से माने जेतेबेले सेही पितल सर्प को देखिले, से माने रक्षा पाइले। आजी आपणक पई, मो पई सेही कालवरी क्रूस को नेबाकू पड़िबो। प्रभु यीशु ख्रीष्टन काडा को नेबाकू पड़िबो, सेही कालवरी क्रूस को नेबाकू पड़िबो, कारण सेथिरे परित्राण अछि, उद्धार अछि। सेथि पई प्रभु कहउछंती तांकर प्रधान सेवक, एकमात्र विश्वस्त सेवक को जगत को पठेइले, आ से तांकठारे जदि आमने विश्वास करिबा, आम रोग सुस्थ हेबो, आमनकर भय दूर हेबो, आमनकर भरोसा तांकठारे आहुरी शक्तियुक्त हेबो। प्रभु कहिले, मुझ संपूर्ण रूपे जगत को विनाश करिबि नाही, कारण मोहर सेवक माने स्थान रे अछंती। आजी प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हो। ए समय आम मैंने आनिथिबा नैवेद्य प्रभुंक पाद तले रखिबा, पुणी सेही नैवेद्य संग्रह करी ऑफिस रे जाई आमे जमा देबा। निश्चित भाव में प्रभु आममानकर भंडार को, पुणी जाउथिबा भंडार को मध्य प्रभु आशीर्वाद करी तांको गौरव निमंते व्यवहार करिवे। एतेबेले हम माने उपासना संगीतर 70 पृष्ठार गीत आरत आनंद सिंधु जगबंधु, आरत आनंद सिंधु, सेही गीतटी गान करू करू आमने नैवेद्य संग्रह करिबा। आरत आनंद सिंधु जगबंधु, आरत आनंद सिंधु, आरत आनंद, आनंद पसरा स्वर्गर धारा, बहाद गध रुदु, आरत आनंद, डाकई कातरे दियो देखाबारे, देखिले बदन इंदु, पाषाण फाटिब देह सिहरिब, झरिब लोतक बिंदु, आरत आनंद सिंधु जगबंधु, आरत आनंद सिंधु, आरत आनंद, निरस हृदये बसित बालये, डाकु अछि दीन बंधु, पराण परस हृदये बरस, तब प्रेम बारी मधु, आरत आनंद सिंधु जगबंधु, आरत आनंद सिंधु, आरत आनंद, आनंद पसरा स्वर्गर धारा, बहाद गध
मैंने पदे प्रार्थना करी आज उपासना को शेष करवा। धन्यवाद दौचु प्रिय प्रभु, तुमर महत् नाम धन्यवाद दौचु। तुम्हें जे दयालु परमेश्वर आममानकर निमंते एही जगत को तुम्हें विनाश न करी प्रभु दीर्घ सहिष्णुतार सहित अपेक्षा करिच आज वाक्य दे तुम्हें आम को कथा कहल। हाँ प्रभु, आम ईश्वरंकर सेवक भावरे जेपरी जीवन काटिबू, तुमर से अद्वितीय पुत्र जे एही जगत को दास स्वरूप आसिले तांको जीवन जेपरी आम जीवन सहित आमने मिले चलू तांकर अनुकरण करिबू प्रभु, सेथिपाई तुम्हें दया कर प्रभु। प्रार्थना करुचु प्रत्येक परिवार को आशीर्वाद करो, सुस्थ स्वास्थ्य दियो। जो माने प्रभु हॉस्पिटल रे अछंती से मान को तुम्हें सुस्थता दियो, आईसीयू रे अछंती, वेंटिलेटर रे अछंती प्रभु, से मान को स्पर्श करो बोली प्रार्थना करुचु। प्रत्येक को आशीर्वाद करो। संग्रह करिथिबा नैवेद्य को, आसीथिबा भंडार को, जाउथिबा भंडार को परिपूर्ण करी तुम गौरव निमंते व्यवहार करो। यीशुंक नाम रे मागु अछु, आमेन। एते बेले पिता परमेश्वरंकर असीम प्रेम, त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह एवं दया, पवित्र आत्मांकर चिरंतन शांति सुमधुर सहभागिता, चेतना प्रेरणा सांत्वना आम समस्तंक प्रति मंडली प्रति संगे रही उपकार करंतु। आमेन। शांति रे रुहंतु। आमेन।